10,000 कदम, ये नंबर आपने जरूर सुना होगा, है ना? फिटनेस की दुनिया में तो ये एक जादुई लक्ष्य जैसा बन गया है। पर सवाल ये है कि क्या रोज इतने कदम चलना वाकई में किसी की जिंदगी बदल सकता है? चलिए आज इसी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। यही है वो बड़ा सवाल जिसका जवाब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये सिर्फ एक कहने सुनने वाला नंबर है या फिर इसके पीछे सच में कोई लॉजिक, कोई साइंस काम करता है? जरा सोचिए, इसके लिए आपको किसी महंगी जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं, ना ही कोई बहुत सख्त डाइट प्लान फॉलो करना है। सिर्फ और सिर्फ चलकर फिट होना। सुनने में कितना आसान और अच्छा लगता है ना? और शायद इसीलिए ये इतना पॉपुलर भी है। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 10,000 कदम वाला आइडिया आखिर आया कहां से, और क्या ये हर किसी के लिए एक पत्थर की लकीर है? और यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। ये जो 10,000 कदम का लक्ष्य है ना, ये किसी साइंटिफिक रिसर्च से नहीं बल्कि जापान के एक मार्केटिंग कैंपेन से निकला है। तो इसे एक नियम की तरह नहीं बल्कि एक अच्छी शुरुआत, एक मोटिवेशनल गोल की तरह देखना चाहिए। अच्छा, तो ये 10,000 कदम होते कितने हैं? अगर अंदाजा लगाएं तो ये करीब करीब 6 से 8 किलोमीटर के बराबर बैठता है। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, निर्भर करता है कि किसी के कदम कितने लंबे हैं। तो असली खेल किसी जादुई नंबर का नहीं बल्कि रोजाना एक्टिव रहने का है। सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, मतलब रोज चलते रहना। और देखिए, ये स्लाइड इस बात को कितने अच्छे से समझाती है। हर किसी को एक ही टारगेट रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई अभी शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए 4,000 से 6,000 कदम भी एक बहुत बढ़िया स्टार्ट है। फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। जब कोई रोज चलना अपनी आदत बना लेता है तो शरीर उसे क्या इनाम देता है, मतलब इसके फिजिकल बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो चलने से सीधे सीधे कैलोरी बर्न होती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। दूसरा, ये दिल के लिए एक जबरदस्त एक्सरसाइज है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। और इतना ही नहीं, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखकर डायबिटीज के खतरे को भी कम करता है। फिजिकल फायदों के अलावा चलने का असर हमारे मन और हमारी पूरी लाइफस्टाइल पर भी पड़ता है। चलिए अब इन लाजवाब फायदों पर एक नजर डालते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारा शरीर फील गुड हार्मोन्स रिलीज करता है। इससे क्या होता है? स्ट्रेस और टेंशन कम होती है, साथ ही डाइजेशन भी बेहतर होता है। नतीजा ये होता है कि रात को नींद बहुत अच्छी आती है और दिन भर शरीर में एक अलग ही एनर्जी और फुर्ती महसूस होती है। अब जब हम इतने सारे फायदे जान चुके हैं तो ये जानना भी तो जरूरी है कि चलने का सही तरीका क्या है, क्योंकि अगर तरीका गलत हो तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। देखिए, तरीका बहुत मैटर करता है। कुछ आम गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं, जैसे पहले ही दिन बहुत तेजी से चलना शुरू कर देना, या वार्म अप को छोड़ देना, या फिर कोई भी जूते पहनकर चल देना। इन सब से बचना है। इसकी जगह क्या करना है? हमेशा धीरे धीरे शुरू करें, आरामदायक जूते पहने, और सबसे जरूरी बात, अपने शरीर की सुने। उसे जरूरत से ज्यादा थकाना नहीं है। तो सही तरीका क्या है? ये 4 आसान स्टेप्स याद रखें। पहला, शुरुआत हमेशा धीमी हो। दूसरा, जूते आरामदायक हों। तीसरा, चलते समय शरीर को सीधा रखें, झुककर ना चलें। और चौथा, अपनी सांस को नॉर्मल गति से चलने दें। बस इतना सिंपल है। और हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप, अगर एक बार में 10,000 कदम चलना मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं, इसे दिन के छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। थोड़ा सुबह टहल लिया, थोड़ा लंच के बाद, और बाकी शाम को। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रोज चलना शरीर के लिए एक नेचुरल दवा की तरह है। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न लंबे समय तक मिलता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये नेचुरल दवा काम करती है या नहीं। सवाल बस इतना सा है कि पहला कदम कब बढ़ाया जा रहा है।